Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. My name is JS Tiwari. Jai sir. नमस्कार. हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड. आज मैं आपके सामने ऐसा जबरदस्त वीडियो लाया हूं जिसमें केमिस्ट्री को ऐसा पढ़ाया गया जैसा शायद आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा. तो इसे देखने के लिए पूरा वीडियो देखें, पूरी केमिस्ट्री जुगाड़ से. आज की हमारी टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. तो इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा. तो इसके लिए हमारे वीडियो के आई बटन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के वीडियो को जो है जाकर के उसको आई बटन को क्लिक करके आप अच्छे से देख लीजिए. आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ जाएंगे. हमने अपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टॉपिक को समझाने के लिए बहुत सारे ट्रिक का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से आप बहुत आसानी से उसको समझ जाएंगे. ओके, तो हम लास्ट में कहना चाहेंगे कि हमारे वीडियो पर जो नए हो वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें. और जो पहले से हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वो लाइक और शेयर कर दें. और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखने के लिए आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं. हमारे चैनल पर जाकर के क्लास 10th के वीडियो में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं. चाहे आई बटन से देख लीजिए, चाहे प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख लीजिए. अगर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट उसी आधार पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी. हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज हमारी टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. लेकिन हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को समझने से पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा. क्योंकि हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को समझने से पहले अगर हम ये दो टॉपिक को अच्छे से समझे हुए होंगे तो हमको वो दो टॉपिक समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अपनी पिछली वीडियो में बहुत ही क्लियरली और बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही ट्रिक से मैंने उसको समझा दिया है. तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की वीडियो को अच्छे से समझना है तो आपको इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के वीडियो को पहले देख लेना चाहिए, जिसको आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके, जो इस पर शो हो रहा है उस आई बटन पर क्लिक करके आप जो है उस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं. या आप प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जा करके आप जो है वहां से भी देख सकते हैं. तो ये जो है आपके पास तरीका है उसको देखने का. आप खुद ही देखेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा. तो मैं आपको जो है थोड़ा सा इस वीडियो में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो है डिस्कशन करना चाहता हूं. ओके, लेकिन डिटेल में इसका हमने पिछले वीडियो में सारा चीज़ बता दिया है. तो इसलिए आप एक बार मैं फिर से कह रहा हूं कि आप उसको जो है आई बटन पर क्लिक करके और उस वीडियो को देख लें. तो मैं ये जो है थोड़ा सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बता करके और आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में स्टार्ट करता हूँ. लेकिन यहाँ हल्का सा इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का. देखिए, ऑक्सीडेशन में इट इज द प्रोसेस ऑफ नंबर 1 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑब्लिक रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. आप जानते हैं ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है. क्योंकि देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्स एडिशन, ऑक्स माने ऑक्सीजन, एडिशन माने जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो उसी को बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन का निकलना. अगर कहीं पर ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या हाइड्रोजन निकल रहा हो तो वो प्रोसेस कौन सी हो रही है? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है. और आप दूसरा देखें कि कब और तरीके से ऑक्सीडेशन हो सकता है. वो दूसरा तरीका क्या है आप देखेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल. अगर कहीं पर इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल का एडिशन हो रहा हो तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है. या रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, या कहीं पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल निकल रहा हो तो भी आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है. या आप अगले तरीके से देखें LEO हो रहा हो
तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। LEO मीन्स लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ऐसा हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ये ट्रिक है। तो इस तरह से कहीं इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो तो भी वहां पर आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ अगला ट्रिक देखिए, ONI। ONI मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इन सब का एक एक एग्जाम्पल से भी मैंने अपने पिछले वीडियो में समझा दिया है, बहुत अच्छा लगेगा, आप उसको एक बार जरूर देखें। अगला रिडक्शन के लिए क्या देखेंगे आप, इट इज द प्रोसेस ऑफ, मतलब रिडक्शन कहाँ हो रहा है, अगर कहीं पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर कहीं पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कहीं पर ऑक्सीजन निकल रहा है तो वहां पर रिडक्शन हो रहा होगा। ओके, दूसरा क्या, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, अगर कहीं इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल का एडिशन हो रहा हो तो रिडक्शन हो रहा होगा। अगर कहीं पर रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल का कहीं रिमूवल हो रहा हो तो रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनिगेटिव और ये कैसे हो रहा है, तो ये सारी चीज़ हमने अपने पिछले वीडियो में क्लियर कर दी है, वहाँ आराम से उसको बार बार जो है देख करके और पूरी तरह से ये तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको अगली वीडियो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अच्छा, अगला देखेंगे, ये भी ट्रिक है, GER। GER मीन्स गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो वहां भी रिडक्शन हो रहा है। अगला ट्रिक है OND, ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है तो भी वहां रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से आप इसमें से कोई भी स्टेप कहीं पर भी हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो इस तरह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्लियर करने के बाद अब मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताने जा रहा हूं। ओके, अब आप देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो देखिए यहां पर आप एक ट्रिक देखिए कि आपने बहुत सारे एजेंट सुने होंगे, आपने घर पे बात करते हुए सुना होगा कि वो एजेंट आज आ रहे हैं, ठीक है, तो जो है कोई एजेंट आ रहा है तो वो कोई काम करवा देता है, जैसे किसी भी चीज का एजेंट हो, हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहेंगे तो यहाँ पर, लेकिन आप दिमाग लगाइए कि घरों पर वो एजेंट आते हैं और क्या जो है कोई चीज करके जाते हैं, ठीक है, जिस चीज के वो एजेंट होते हैं वो काम करवा देते हैं, ठीक है, तो इस तरह से जो है एजेंट होते हैं। तो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि वो ऑक्सीडेशन करवाने वाले एजेंट, ठीक है, तो मतलब वो कौन होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन करवा दें। एजेंट माने कि जो जिस चीज का एजेंट हो वो काम करवा दे तो उसी को एजेंट बोला जाता है। बहुत सारे कंपनियों के एजेंट आते हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो है दूसरी चीज़ों के एजेंट आते हैं और जिस चीज़ के एजेंट होते हैं वो उसको काम को करवाते हैं। यहाँ पर हम नाम नहीं ले रहे हैं उनका, है, नहीं तो उनका प्रचार हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हम जो है उनका नाम नहीं लेंगे। ओके, बाकी आप समझ रहे होंगे कि एजेंट जो है कौन कौन से लोग घर पर आते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स कि वह जो ऑक्सीडेशन करवा दें। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स जो रिडक्शन करवा दें, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट नाम से क्लियर हो गया कि मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो क्या करेंगे, जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवा देंगे। रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जो रिडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करवा देंगे। तो यहाँ पर हमारे केमिस्ट्री में ये वो कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हम पहले ही उनका नाम बता दें। देखिए नॉन मेटल्स होते हैं, ये CuO है, MnO2 है, KMnO4 है, K2Cr2O7 है, Fe3+, U2+, ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, मेटल्स हो गए, हाइड्रोजन हो गया, H2, NaH है, LiAlH4 है, NaBH4 है, ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट है, मीन्स ये लोग रिडक्शन कराते हैं। और ये लोग कौन से हैं, ये लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो जैसा कि अभी हमने ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन आपको बताई है, और रिडक्शन की भी डिफिनीशन बताई है। तो यहाँ पर आप देखें, द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेज अदर्स इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड
इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो हम जो है एक ट्रिक से इसको समझाना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप ऑक्सीडेशन को मान लीजिए फर्स्ट और रिडक्शन को मान लीजिए सेकेंड। ऑक्सीडेशन को मान लीजिए अच्छा और रिडक्शन को मान लीजिए खराब, ठीक है। तो जैसे रिडक्शन हो गया माने रिड्यूस हो गया माने कोई चीज घट गया, तो इसलिए ऐसे ट्रिक से समझिए। तो जैसे देखिए कि दौड़ हो रही हो, रेस, तो रेस में जो फर्स्ट आ जाए, ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे कि अच्छा। जो सेकेंड आ जाए उसको कहेंगे अरे ये तो सेकेंड आ गए, ये हार गए। तो ये बताइए कि उसमें फर्स्ट और सेकेंड दो लोग, मतलब दो लोग दौड़ रहे हैं, उसमें एक को फर्स्ट आना है, एक को सेकेंड आना है। इस तरह से जो है यहाँ पर आप देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑक्सीडेशन के लिए द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेज अदर्स itself get reduced is known as oxidizing agent। अब आप देखिए कि ऑक्सीडेशन करवाने वाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स ऑक्सीडेशन करवाने वाला, माने कि फर्स्ट दिलाने वाला। ऑक्सीडेशन को हमने क्या कहा फर्स्ट और रिडक्शन को कहा है सेकेंड। तो ऑक्सीडेशन माने कहा अच्छा, तो ये अच्छा कराते हैं माने ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो माने ये दूसरे को फर्स्ट करवाते हैं, तो खुद क्या हो जाएंगे सेकेंड हो जाएंगे, तभी तो अगला फर्स्ट हो पाएगा। तो इस तरह से इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने फर्स्ट दिलाने वाला, माने ऑक्सीडेशन कराने वाला। तो बताइए अगर इन्होंने चाहा कि हमारा जो साथी है वो फर्स्ट आ जाए और हम सेकेंड आ जाए, माने हम रिड्यूस हो जाए और दूसरा क्या हो जाए ऑक्सीडाइज हो जाए, तो द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेज, इसने क्या कर दिया अपने मित्र को ऑक्सीडाइज करा दिया है। द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेज अदर, उसने दूसरे को ऑक्सीडाइज करा दिया। इट सेल्फ, लेकिन खुद गेट्स रिड्यूस्ड, खुद क्या हो गया वो घट गया। इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा ये लाइन, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने कि फर्स्ट दिलाने वाला, माने ऑक्सीडेशन करवाने वाला। तो ये बताइए दो लोग दौड़ रहे हैं और आप चाहते हो कि आपका मित्र फर्स्ट आ जाए, तो आप फर्स्ट दिलाने वाले हुए तो खुद क्या हो जाएंगे सेकेंड हो जाएंगे। माने आप ऑक्सीडेशन करवाने वाले हुए तो आप खुद क्या हो जाएंगे रिड्यूस हो जाएंगे। तो द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेज अदर, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करा दे, इट सेल्फ गेट रिड्यूस, लेकिन खुद रिड्यूस हो जाए, इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। तो जैसे कोई पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि वो जो खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे को ऑक्सीडेशन करवा दे, उसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो बेटा इसका उल्टा आप बोले यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट में, रिड्यूसिंग एजेंट माने दूसरे को घटाने वाला, दूसरे को घटाने वाला, दूसरे को रिड्यूस कराने वाला, दूसरे का रिडक्शन कराने वाला। तो खुद वो क्या हो जाएगा, खुद फर्स्ट आ जाएगा, खुद का ऑक्सीडेशन करा लेगा और दूसरे का क्या करा देगा रिडक्शन करा देगा, रिड्यूसिंग करा देगा। तो द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस अदर, जो दूसरे को रिड्यूस करा दे, एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो जाए खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, माने खुद फर्स्ट आ जाए तो दूसरे को क्या कराया सेकेंड करा दिया। तो द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस माने द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस माने दूसरे को जो घटा दिया, अदर एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, और खुद ऑक्सीडाइज हो गया, इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो उम्मीद करते हैं इसकी डिफिनीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए कि ये ऑक्सीडेशन करवाता है, तो ये बताइए ऑक्सीडेशन के लिए आप बहुत सारी डिफिनीशन जानते हैं, ठीक है। कौन कौन सी जानते हैं, अभी मैंने बताया था कि जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए तो ऑक्सीडेशन हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो भी ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये बताइए कि अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो यही काम कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा कि कहीं पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवा दे रहा होगा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवा दे रहा होगा, तभी तो वो ऑक्सीडेशन करा पाएगा। या कहीं पर एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रो निगेटिव रेडिकल करवा दे रहा होगा, या कहीं पर रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल करा दे रहा होगा। तो कोई काम वो करवा रहा होगा इनमें से, बस ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ समझिए कि वो क्या करके ऑक्सीडेशन करा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियर करिए कि कैसे वो ऑक्सीडेशन करा रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। तो
तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जा रहा है, तब आप उसको कह रहे हो कि अरे ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। माने ये क्या कर रहे हैं, कैन ऐड ऑक्सीजन, अरे ये तो ऑक्सीजन ऐड करवा दे रहा है, तभी तो ऑक्सीडेशन हो पाएगा। या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को ऐड करा दे रहा है, तभी तो जो है ऑक्सीडेशन होगा। ओके, और क्या करके ऑक्सीडेशन करा सकता है, ये कितनी मेहनत कर रहा है कि रिमूव हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन निकाल दे रहा है, तो वहां पर कौन सी प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन होगी। या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव कर दे रहा है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए क्या क्या करके ऑक्सीडेशन को करा रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड करवा के, या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को यहाँ पर रिमूव करवा रहे हैं हाइड्रोजन को, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को। ओके, और क्या करके करा सकते हैं ऑक्सीडेशन, कैन गेन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को खुद गेन कर ले रहे हैं, ठीक है, और आपका ऑक्सीडेशन करवा दे रहे हैं। ठीक है, ये काम कौन कर रहा है, कौन एजेंट है, ये इनके सारे नाम हैं जो मैंने पहले ही बता दिए थे। ओके, तो इस तरह से ये KMnO4, K2Cr2O7 और ये सारे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इनके पास है भी ऑक्सीजन। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट में ये कौन सी मेहनत कर रहे हैं, ये कैसे रिडक्शन की प्रोसेस को करवा पा रहे हैं, तो ये मेहनत ये कर रहे हैं, कैन ऐड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को ऐड करवा देते हैं, तभी तो रिडक्शन हो पा रहा है। या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करवाते हैं, ये भी काफी मेहनत करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सी मेहनत करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन को लाके जो है ऐड करवाते हैं, तभी तो वहां रिडक्शन होगा, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को उसमें ऐड करवाते हैं। ठीक है, देखिए काफी मेहनत कर रहे हैं। कैन रिमूव ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन को छीन ले रहे हैं, तो जो है वहां पर रिडक्शन हो जाएगा। या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को ले रहे हैं तो रिडक्शन हो जाएगा। कैन लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन लॉस करवा देते हैं तो वहां रिडक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इसको बार बार वीडियो को आप जो है कई बार प्ले करके, बार बार रिवाइंड करके आप जो है देख के खूब अच्छे से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। ओके, अब हम इसका आपको एग्जाम्पल देंगे। यहां पर आप एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट में CuO प्लस C एरो Cu प्लस CO। अब आप यहां पर देखिए कि कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहले ये पता करिए। तो देखिए यहाँ CuO था और यहाँ Cu, माने इसका ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या, रिडक्शन। तो इस तरह से यहाँ रिडक्शन हो रहा है, माने CuO से Cu बन रहा है, इसलिए यहाँ रिडक्शन हो रहा है। यहाँ देखिए कार्बन था अकेला और यहाँ देखिए ऑक्सीजन के साथ हो गया, माने इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ रिडक्शन हो गया, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, ये आपने पता लगा लिया। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर CuO हुआ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuO है, क्योंकि खुद का देखो रिडक्शन करा रहा है, खुद घट जा रहा है तभी तो दूसरे को बढ़ा पा रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो यहाँ CuO है, क्योंकि खुद रिड्यूस हो रहा है, सब्सटेंसेस रिड्यूस माने खुद घट रहा है, इसलिए CuO यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आप देखिए यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट माने जो दूसरे को क्या कर दे, जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को रिड्यूस कर दे। तो देखिए C से CO हो रहा है, तो C यहाँ पर CO हो जा रहा है, माने सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो इसने क्या किया, दूसरे को रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ आपसे पूछा जाए कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, माने किसने सेकेंड लाया, तो ये इन्होंने खुद अपने आप को फर्स्ट कर लिया और दूसरे को क्या कर दिया, सेकेंड कर दिया। तो आपसे कोई पूछे कि यहाँ कौन जो है सेकेंड लाया है, कौन खुद फर्स्ट आया, कौन दूसरे को सेकेंड करा दिया, तो कार्बन यहाँ खुद फर्स्ट आ गया और यहाँ CuO को सेकेंड कर दिया। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ कौन आ गया, कार्बन आ गया। तो खुद ये क्या हो गए, सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज, माने जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे वो दूसरे को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, इसीलिए इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा गया। तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट था। अब आप एग्जाम्पल सेकेंड देखिए, एग्जाम्पल सेकेंड में आप देखिए कि H2S प्लस Cl2 एरो S प्लस 2HCl ये हो रहा है। अब इसमें पता करिए कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए H2S था और यहाँ S है, यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इस तरह से यहाँ
ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ Cl2 था और यहाँ देखिए 2HCl हो गया, तो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, तो यहाँ रिडक्शन और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता चल गया। अब आप वही फार्मूला लगाइए कि दो लोग रेस में दौड़ रहे हैं, तो जो फर्स्ट आ जाएगा वो फर्स्ट आ गया तो दूसरे को उसने सेकंड करा दिया, और जो सेकंड आ गया उसने क्या कराया, दूसरे को फर्स्ट करा दिया। तो इस तरह से यहाँ आप देखिए ऑक्सीडेशन को फर्स्ट मानिए और रिडक्शन को सेकंड मानिए। तो यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए H2S का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर कौन है, Cl2, क्योंकि जो रिड्यूस होगा वही दूसरे को ऑक्सीडाइज करा पाएगा। तो ये देखिए ये रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसी ने तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराया। भाई ये रिड्यूस ना होता तो वो ऑक्सीडाइज हो पाते, तो ये रिड्यूस हो गया, इसीलिए इसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Cl2, क्योंकि खुद वो रिड्यूस हो गया तब तो दूसरा ऑक्सीडाइज हो पाया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट H2S है, क्योंकि खुद ये ऑक्सीडाइज हो गए, खुद ये फर्स्ट आ गए और दूसरे को क्या कर दिए, सेकेंड ले आए, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहे जाएंगे, ये दूसरे को घटा दिए, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद ये ऑक्सीडाइज हो गए, सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज, तो खुद ऑक्सीडाइज हो गए और दूसरे को रिड्यूस कर दिए। तो इस तरह से हमने ये वीडियो में बहुत दिमाग लगाया, बहुत ट्रिक से, बहुत मेहनत करके आपको समझाया है। और आप ऐसे ही नए नए वीडियो को पाने के लिए, जो लोग नए हो वीडियो पर, वो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो पहले से हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, वो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। ओके, तो आगे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, और इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।